हेलो स्टूडेंट्स, मैं देव सर आप सभी लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी एज सीरीज का ये आखिरी वीडियो है, पार्ट 5। आप इसमें अंतिम जो क्वेश्चंस बचे हैं उसे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं। 30 नंबर पे क्या कहा जा रहा है? एक आदमी जिसके 15 वर्ष बाद की आयु का बात किया गया है और 15 वर्ष पूर्व की बात की गई है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व, और फिर लिखते हैं 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, क्योंकि दो समय के आयु का बात किया गया है। देखिए 15 वर्ष बाद का बात किया गया है, फिर 15 वर्ष पूर्व का। तो पहले पूर्व, उसके बाद का जिक्र करेंगे। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वो 15 वर्ष पूर्व था। तो 15 वर्ष पूर्व पहले वो था कितना? तो आप अपने मन से मानेंगे 1। तो रेशियो क्या बनेगा इसका? ये 4 गुना हो जा रहा है। 15 वर्ष पूर्व का ये कितना गुना है? 4 गुना। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कितना बड़ा? 4 गुना बड़ा। तो 4 गुना बड़ा होने का मतलब हो गया ये 4। अब रेशियो हमें मिल गया है। अब अगर यहां रेशियो है तो ऊपर में क्या दिया जा रहा है? अंतर। कैसे? देखिए ये है आपका वर्तमान, ये वर्तमान हो गया। आप यहां 15 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, फिर 15 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, यानी ये पहले है और ये है आपका बाद। तो 15 साल पहले और 15 साल बाद, यानी दोनों के बीच में अंतर देखिए तो 15 और 15 यानी अंतर हो गया 30 का। और यहां अंतर कितने का है? 4 और 1 में अंतर कितना आएगा? 3 का। 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। इससे इस 3 से डिवाइड करेंगे 10। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी ये हुआ 10 साल का यहाँ, और यहाँ वही व्यक्ति हो गया 40 का। 10 साल का ये कब निकला है? 15 साल पहले। और 40 साल का कब निकला है? 15 साल बाद। क्वेश्चन में क्या पूछा है? वर्तमान पूछा है। क्या पूछा है? वर्तमान, यानी आदमी की वर्तमान आयु पूछी गई है, वर्तमान। तो आप क्वेश्चन को दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। हम इधर से करते हैं। हमारे पास 10 साल आयु मिली है, 15 साल पहले मिला है। कोई भी व्यक्ति 15 साल पहले 10 का था, अब 15 साल बीत चुका है, यानी 15 जोड़ेंगे तो 15 और 10 हो गया 25, यानी आंसर हो गया 25। आप इधर से भी बना सकते थे। अगर आप 40 मान लेते तो 15 वर्ष बाद की निकलती, तो आपको 40 में से इस 15 को माइनस करना पड़ता। अगर बाद से चलेंगे तो भी आप 25 पे पहुंचेंगे। तो आंसर इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप एक क्वेश्चन नंबर 31 में 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। P और Q की औसत आयु, P और Q की औसत आयु कितना दिया है? औसत 15। हमने सिखाया है कि औसत में अगर आप औसत में कभी भी संख्या से गुना करते हैं तो योग मिल जाता है। यानी P और Q का अगर योग निकालना है तो ये जो औसत 15 दिया है ना, संख्या देखिए 1 2, 2 लोग हैं तो 2 से गुना कर दीजिएगा। तो इससे फायदा ये हो जाएगा P प्लस Q का सम मिल जाएगा, यानी योग मिल जाएगा 30। क्योंकि एज के क्वेश्चन को सेम अगर आप सम में ले जाते हैं तो बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। आगे बात करते हैं, इसको नंबर 1 मानकर छोड़ दीजिए। P Q R की वर्तमान, P प्लस Q प्लस R, औसत कितना दिया? 20। लेकिन हमने तो यहाँ प्लस निकाला ना, तो 3 लोगों से मल्टीप्लाई करना होगा तब ये योग में जाएगा। तो 20 दिया हो गया 60, यानी P प्लस Q प्लस R 60 हो गया, जिसमें P प्लस Q की वैल्यू 5 साल पहले यहाँ 30 दी गई है। और ये जो चीज हमने निकाला वो कब निकाला? हमने वर्तमान की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है वर्तमान में P और Q की औसत वर्तमान में 20 है, तो P प्लस Q R प्लस ये दिया है 60, ये वर्तमान की बात हो रही है। तो आप एक काम करेंगे, P प्लस Q की जगह पे 30, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ 30 लिख देंगे। ऐसा नहीं है, ये P प्लस Q 30 साल का था 5 साल पहले। आप क्या करना है, 5 साल ये भी बढ़ेगा, 5 साल ये भी, तो 5 5 10, 30 में 10 जोड़ के यहाँ 40 लिखेंगे, यानी P प्लस Q का वैल्यू 40 होगा, क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है। तो अब यहाँ देखेंगे P प्लस Q आपका 40 और ये R, तो R निकालेंगे 60 माइनस हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 20, यानी आंसर R का कितना निकल कर आया? 20 वर्ष। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि P प्लस Q, कोई लोग देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि यहाँ 30 है तो यहाँ पर 40 कैसे हो गया? तो ये भाई 5 वर्ष पहले की है, हमें वर्तमान में आना है। तो 5 वर्ष पहले की बात अगर वर्तमान में आना है तो 5 5 आपको दोनों में बढ़ाना होगा। तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, यानी P प्लस Q बराबर वर्तमान में 40। सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू आएगा 20। ठीक है, आप इसे उतार लेंगे।
यहां पर 20 वर्ष जो निकल कर आया है ये भी निकला है, इसका कब का, वर्तमान का निकला है। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, आर की 10 वर्ष बाद, यानी आंसर अगर मिलाएंगे बुक का तो आर के 10 वर्ष बाद बताना है, 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष बाद की आयु, ये वर्तमान है, ये आंसर आपका नहीं बुक का मैच करेगा। आप यहाँ 20 में 10 जोड़ लेंगे तब आपके बुक का आंसर मैच करेगा, क्योंकि 10 साल बाद की आयु चाहिए। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। चलिए अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु, बी की 10 वर्ष पहले की आयु, ठीक है, यानी यहां पर कैरेक्टर आपका एक ए है और एक बी है, और बताया गया है कि बी की 10 वर्ष पहले, तो अब इसको पहले लिखेंगे बी और यहाँ ए, बी और ए, बी की 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, यहां पर बी की 10 वर्ष पहले की आयु, और यहाँ ए का 10 वर्ष बाद। देखिए क्वेश्चन लिख दिया, यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु। अब ऐसा नहीं कि ए पहले लिखा तो बी को पहले ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है, पहले उसके बाद। तो ए की 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो बी की 10 वर्ष पहले और ए की 10 वर्ष बाद। क्या बोला है, यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु का दुगना, जो भी यहां होगा, मान लेते 1 होगा, तो ये इसका डबल हो जाएगा, 2 गुना। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी 10 वर्ष बाद की आयु इसके 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना, यानी इसको कुछ मानना होगा तो अपने माना 1, तो रेशियो हो जाएगा यहाँ 2 गुना मतलब 2। इन दोनों के बीच का रेशियो निकल गया। आगे बढ़िए, ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, यानी ए ज्यादा है, यहां भी गैप है, ए ज्यादा है। ए कितना ज्यादा है, ए की आयु बी की आयु से 9 ज्यादा, यानी यहाँ जो गैप है वो 9 का है, ध्यान रखिएगा। यानी इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो गैप है आपका कितने का, 9 का, यानी दोनों में 9 वर्ष का अंतर है, छोटा बड़ा है, दोनों 9 वर्ष, यानी इन दोनों के बीच में आपस में 9 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब जैसे ये मान लीजिए 20 वर्ष का है तो ये 11 का हो जाएगा, मतलब दोनों में 9 वर्ष का अंतर भी है। उसके बाद ये आगे 10 साल गया, फिर 10 साल पीछे, ये दोनों के बीच का अंतर दिया है। टोटल अंतर कितना हुआ इस पे कंसीडर करेंगे, तो 9, 10 इधर आगे 10 इधर पीछे, तो 10 और 10 20, और बीच वाला भी 9 जोड़ लेंगे 29, यानी अंतर कितने का हुआ, 29 का। 10, 10, 20 और 9 29, और यहाँ अंतर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी ऊपर में अंतर 29 का और रेशियो का अंतर हो गया 1, डिवाइड देंगे तो 29 आएगा, उसी 29 से मल्टीप्लाई, यानी ये 29 साल का यहाँ, और इसे यहाँ 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 58 ये निकल कर आया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बी की आयु निकालना है। बी की आयु मतलब बी का वर्तमान आयु निकालेंगे। तो देखिए बी की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, तो बी का जो उम्र है वो मिला है हमें 29 बरस, ठीक है, तो लिखेंगे 29। लेकिन ये 29 कब मिला है, 10 साल पहले, हमें अभी का पूछा है, तो 10 साल पहले की बात और अभी का पूछा है, तो आपको 10 साल आना होगा, मतलब आगे बढ़ के आना होगा, तो प्लस करेंगे, यानी फाइनली जो आंसर होगा वो 39 वर्ष होगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है, यहाँ फादर और सन की बात हो रही है। यहाँ इस बार एज निकालना नहीं है, बल्कि एज दिया हुआ है, फादर 35, उसके पुत्र की आयु है 11 वर्ष, यहाँ है 11 वर्ष। तो बताइए कितने वर्ष पहले, ये बातें हैं जो ये वर्तमान की बात है, ठीक है, प्रेजेंट में इनका एज दिया हुआ है। पूछा कितने वर्ष पहले, यहां बताना है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की 5 गुनी, यानी पिता जो था वो पुत्र का 5 गुना, यानी पुत्र को अगर 1 माना जाए तो पिता उसका 5 गुना था, कितने वर्ष पहले। तो इसका ट्रिक और कंसेप्ट ये है कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 11 पचे 55 और 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, और 55 में से 35 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 20। अब इस 20 को डिवाइड देना और आंसर आएगा, तो 5 और 1 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 4, इसी 4 से यहाँ भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। कटा कितना 5, आप 5 यहाँ भर, यानी 5 वर्ष पूर्व आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व। ये हो गया कंसेप्ट, ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए अब देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो ए और बी की औसत दिया गया 18। हम बता चुके हैं आपको कि औसत को योग में कन्वर्ट करना है, अगर इन दोनों का सम निकालना है तो संख्या 2 है, 2 लोग हैं, 2 से गुना कर दीजिए, इससे आपको औसत से योग मिल जाएगा, यानी दोनों का जोड़ दिया है 36,
औसत जरूर 18 था, लेकिन योग कितना हो गया 36, और योग में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा। ए बी सी की वर्तमान, ये बात जब भी है 4 वर्ष पहले की है। अब यहाँ देखिए शब्द वर्तमान आ गया, तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान यानी अब बात होगा वर्तमान का। ए बी सी का औसत 24 है, ए बी सी, हमें औसत में हमें योग चाहिए, तो औसत दिया गया है 24, हम इसे संख्या से गुना करेंगे, 1 2 3, 3 से गुना करने से औसत से योग में कन्वर्ट कर जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 1 हो गया 7, ठीक है, तो 72 हो गया। अब आपको a प्लस बी 36 दिख रहा है, लेकिन ये नहीं कि a प्लस बी 36 दिख रहा है तो यहाँ पुट कर देंगे, ऐसा नहीं है, ये 4 वर्ष पहले का है, आपको तो वर्तमान में आना है, यानी a प्लस बी आपको निकालना जरूर है, a प्लस बी निकालना जरूर है, लेकिन वो a प्लस बी 36 नहीं होगा। आप 4 वर्ष पहले 36 थे, 4 4 दोनों बढ़ाइए, तो 4 और 4 यानी इसमें 8 बढ़ेगा, 36 ने 36 में 8 जोड़ेंगे तब a प्लस बी निकलेगा, ध्यान रखिएगा, 36 में 8 जोड़ के ही लिखिएगा, तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा, यानी 36 नहीं बैठाया गया, 44 बैठाया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 4 साल पहले का था, हमें वर्तमान पूछा गया, तो अब 4 4 दोनों में बढ़ा देंगे, तो 8 44 प्लस सी, यह हो गया 72, तो सी निकल कर आ गया 72 माइनस 44, तो 12 में 4 8, और यहाँ पर हो जाएगा 6 में 4 जाएगा तो 2, यानी 28, ये सी निकल कर आया 28। तो पूछा है सी के 8 वर्ष बाद, ये भी सी का वर्तमान नहीं पूछा है, सी का पूछा है 8 वर्ष बाद, तो आप इसमें 8 ऐड करके बताएंगे, 8 8 16 2 1 3, यानी हो गया आपका 36 साल आंसर, ठीक है। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। कंसेप्ट चैप्टर का यही है, हमेशा हर बार आप देख रहे होंगे, औसत को गुना कर रहे हैं संख्या से तो योग मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये 4 वर्ष पहले, फिर वर्तमान में जाना, तो 4 बढ़ना घटना, ये सब सारे क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चंस में आपको कुछ बात बताई जा रही है, वहां से कंसेप्ट को ध्यान में रखकर चलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा टाइप का क्वेश्चन है और उसके पीछे कौन सा लॉजिक बताया गया था, तब आप क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। हर क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट है, ध्यान देंगे उस पर। अब आता है 35, कक्षा में लड़कों की औसत तुम लड़कियों की संख्या का 2 गुना है, ठीक है, लड़कों का औसत बता रहा है, लड़कों का औसत, ठीक है, औसत क्या दिया गया है, उन लड़कियों की संख्या का, जितनी भी वहां गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या का 2 गुना है, गर्ल्स की संख्या का 2 गुना, तो औसत दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि कक्षा में 36 विद्यार्थी हैं, यानी बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 36 हैं, जिसमें लड़का और लड़की का रेशियो दे दिया, लड़का 5 का रेशियो है और लड़की का रेशियो कितना है 1, तो आप ये देखिए 36 विद्यार्थी हैं पूरे क्लास में, तो आपको अलग अलग सेपरेट करके बताना है कितने बॉयज और कितने गर्ल्स, तो दोनों का सम है ये 36, तो कंसेप्ट शुरू में ही बताया गया, यहाँ अगर योग है दोनों का मिलाकर है, 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, कट करेंगे 6, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी उस क्लास में 30 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, अलग अलग निकल गया। क्या आगे पूछा है, कक्षा में लड़कों का कुल आयु पूछ दिया, संख्या पूछता था आंसर, लेकिन कुल आयु पूछा है, लड़कों की कुल आयु, लड़कों की कुल आयु, तो आप ऊपर में देखिए लड़कों की कुल आयु निकालना है तो ऊपर से मिलेगा आंसर, लेकिन कुल आयु के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर लड़का का औसत पता चल जाए तो गुना संख्या कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लड़कों का औसत देखिए आपको यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया, औसत जब देखेगा लिखिएगा G गुना 2, ये औसत जब पे, और संख्या लड़कों की कितनी है 30 है, तो 30 आप यहाँ लिखेंगे। अब सॉल्व कीजिए, जी पर हो गया गर्ल्स की संख्या, तो गर्ल्स की संख्या देखिए यहाँ पर कितना दिया है 6, 6 गुना 2 गुना 30, सॉल्व कर लीजिए, 3 गुना 6 6 36, यानी ये अगर देखा जाए तो 360 आ गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 36, 2 भाइयों की उम्र का अंतर 8 वर्ष है और योग 10 वर्ष के बाद उनके पक्षों का मतलब उनके वर्तमान का योग है, वर्तमान ही कहेंगे, पक्षों शब्द का प्रयोग किया गया, प्रेजेंटेज है, योग 2 गुना हो जाएगा, तो छोटे भाई का वर्तमान उम्र क्या है, देखिए बड़े भाई को आप दिखाएंगे B1, छोटे भाई को दिखा देते हैं B2, और दोनों के उम्र का अंतर, यानी बड़े भाई की उम्र में से छोटे भाई को अगर सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो अंतर दिया गया 8, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। आगे बढ़ते हैं, तथा योग 10 वर्ष के बाद, उनके उम्र का योग 10 वर्ष के बाद, तो वर्तमान का योग तो पहले निकाल ले, वर्तमान का योग, तो वर्तमान का योग इसका जो है वो है कितना, वर्तमान का योग
तो वर्तमान का योग हो जाएगा, मान लेते हैं B1 प्लस B2, कितना है नहीं पता, मान लीजिए कि वर्तमान में B1 प्लस B2 है। बोला 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद स्थिति, तो 10 वर्ष के बाद स्थिति क्या बनेगी, जितना अभी है B1 प्लस B2 ये अभी है, तो 10 वर्ष के बाद दोनों भाई बढ़ेगा 10, ये भी 10 साल बढ़ेगा, 10 साल बाद ये भी 10 बढ़ेगा, 10 10 कितना हुआ 20, यानी इतना हो जाएगा। तो इसी के बारे में बोला 10 वर्ष के बाद इतना है, तो बोला उनके पक्षों मतलब वर्तमान में जितना था B1 प्लस B2 उसका 2 गुना हो जाएगा, ये कह रहा है, तो 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा B1 प्लस B2 और प्लस 20, यहाँ मल्टीप्लाई 2B1 प्लस 2B2। अब आप इसे क्या करेंगे, B1 प्लस B2 माइनस 2B1 माइनस 2B2, और यहाँ ले जाएंगे इधर माइनस 20। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस B1 माइनस B2 और माइनस 20, माइनस कॉमन ले लें, B1 प्लस B2 हो जाएगा। जब कॉमन लेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आएगी, तो दोनों पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा और ये माइनस 20 और ये कट गया। तो मिला जुला कर देखा जाए तो हमारे पास B1 माइनस B2 का वैल्यू 8 आ चुका है, B1 प्लस B2 का भी वैल्यू हमारे पास आ चुका है, कितना है 20। ये सारी बातें यहाँ से क्लियर हुई है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट उसी को पढ़ के ये सब सेट किया गया है। अब देखिए सॉल्व करना, ये दोनों तो कट गया तो 2B1 हो जाएगा, ये 28, 2 से कट करेंगे तो B1 का वैल्यू आ गया 14, बड़ा भाई आ गया। तो एक क्वेश्चन ने पूछा है छोटा भाई, तो छोटा भाई कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, किसी में ही पुट कर लेते हैं, चाहे इसमें दोनों में जिसमें पुट करना है। चलिए इसमें करते हैं B1 प्लस B2 वाले में, दोनों में से किसी एक में भी कर सकते हैं। 20 कर लेंगे, B1 का वैल्यू 14 है प्लस B2 हो जाएगा, तो आप B2 निकाल लेंगे, 20 में से 14 आपको माइनस करना है, यानी फाइनली आंसर आपका हो गया 6 साल। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। हमारी ये सीरीज की जो श्रृंखला थी ये पूरी हुई, हमने एज के सारे कंसेप्ट करवा दिए, 10 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा कराया, 36 क्वेश्चन यहाँ बुक से, यानी आपको 46 क्वेश्चन करा दिए गए। फिर भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाउट्स को पूछ सकते हैं, हम वहां पर आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आगे हम दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे, दूसरे चैप्टर का वीडियो बनाएंगे। आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।